रहमान रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, तीन अहम खबरें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और अपनी टीम को, कोर टीम को इस हवाले से हदायत भी जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा वजीर आजम जो हैं निगरान वजीर आजम, अब उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा शुरू होने वाला है। निगरान काबीना के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू होने वाला है। इस हवाले से भी आपको आगाह करूंगा। जबकि आखिर में आपसे मुख्तसर ये भी जिक्र करूंगा कि अगर मुलजिम पेश नहीं है, मुलजिम अदालत के सामने नहीं है, तो क्या उसका जुडिशल रिमांड दिया जा सकता है या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो जनाब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, जो इस वक्त अटक जेल में देसी मुर्गा, देसी घी, देसी बकरे खाने में मसरूफ हैं। और फिर भी कैद तो कैद होती है। और उनकी जानिब से एक बहुत अहम पैगाम बुशरा बीबी के जरिए उनकी कोर टीम को भिजवाया जाता है। वो कोर टीम जो है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, असद उमर साहब हैं और जो सीनियर जो रहनुमा है, उनको एक पैगाम भिजवाया जाता है बुशरा बीबी के जरिए। और उसमें कहा जाता है कि जेल में मैं तंग हूं। जेल में तो सब तंग होते हैं, लेकिन उनके पैगाम में बात यह की जाती है कि बैरूनी ताकतों को इस मामले में, मेरे मामले में इन्वॉल्व किया जाए। पैगाम में यह भी कहा जाता है जराए के मुताबिक कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के सिस्टम से, निजाम से उनका एतमाद उठ गया है और वो अपनी रिहाई के लिए, अपनी बैरून मुल्क मुंतकली के लिए अपनी कोर टीम को बुशरा बीबी के जरिए हदायत जारी करते हैं कि जितने भी सुफरा हैं जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में तैनात हैं, उनके साथ राब्ते किए जाएं। बैरून मुल्क के जो वज़राए खारजा हैं उनसे राब्ते किए जाएं। और ये अहम जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को दी जाती है। लेकिन दूसरी जानिब जब ये इतला मिलती है दूसरे हलके को जो ऐसा नहीं चाहता, तो उस हलके की जानिब से साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, करवा दिया जाता है। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ी एक्टिवली मुख्तलिफ सुफरा से राब्ते करने में मसरूफ थे, वज़राए खारजा से राब्ते करने में मसरूफ थे। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए पाकिस्तान के मामलात के अंदर मदाखलत करें। कुछ ममालिक की जानिब से ये जवाब भी दिया गया कि एक खुद मुख्तार मुल्क के मामलात के अंदर हम दरख्वास्त तो कर सकते हैं, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर केस में अरेस्ट होते हैं। फिर कोर कमेटी में ये बाज़गश्त शुरू हो जाती है कि खान का वो मिशन अधूरा ना हो, तो असद उमर साहब को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। असद उमर साहब की सरबराही में 3 लोगों की टीम बनाई जाती है जो सुफरा के साथ, जो दूसरे ममालिक के वज़राए खारजा के साथ जो जिस चीज का लिंक बनता है उसको कहें कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं हो रहा, हमारे अपने प्यारे मुल्क में ये कहा जा रहा है कि इंसाफ नहीं हो रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसलिए दूसरे ममालिक जो हैं इसके अंदर मदाखलत करें। कुछ ममालिक की जानिब से इस पे हाथ खड़े कर लिए गए हैं और कुछ ममालिक प्यार मोहब्बत से, मुदबाना तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पाकिस्तान की जेल से निकालकर अपने मुल्क ले जाया जाए या बरतानिया मुंतकिल किया जाए। लेकिन खान साहब भी इस मामले में तैयार दिखाई दे रहे हैं। खान साहब की अपनी ख्वाहिश है कि उनको यहां से निकालकर बैरून मुल्क भिजवा दिया जाए, लेकिन हुकूमत, निगरान हुकूमत इसके ऊपर एग्री नहीं हो रही। निगरान सेटअप इसके ऊपर एग्री नहीं हो रहा क्योंकि उनका ये सोच है कि ये मुख्तसर वक्त के लिए आए। हालांकि ये गलत सोच है, मुख्तसर वक्त के लिए नहीं आए, लेकिन उनकी ये बज़ाहिर सोच है कि वो मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं। तो अपने ऊपर इस तरह का लेबल ना लगाएं, अपने ऊपर ऐसी कोई वो ना ले कि गिरफ्तार शख्स को रिहा करके बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बैठी तमाम ताकतवर हल्के ये जानते हैं कि अगर इमरान खान साहब को
छोड़ दिया गया, इमरान खान साहब बैरून मुल्क चले गए, तो फिर शायद उनकी जुबान बंदी आसान ना हो, जो यहां पर वो हुई है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, इसी से मुतल्लिका खबर है। अहकामात और भी आए हैं, जेल से मजीद अहकामात आए हैं कि ये जो निगरान सेटअप है, ये तो पुरानी पीडीएम की हुकूमत की कंटिन्यूटी है, तो हम इसका क्यों ख्याल करें। जब वो आए थे तो आपको याद होगा, उस वक्त भी मैंने एक वीलॉग में बात की थी कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के अंदर ये बात की गई कि हम कैसे इनको वेलकम करें। जब शाह साहब ने वेलकम किया था तो उनके ऊपर उंगलियां उठाई गई थी, उन पर एतराजात किए गए थे कि भाई अभी देखे तो सही वो हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। तो अब कोर कमेटी ने, अब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने देख लिया है कि निगरान भी उनके साथ वही सलूक कर रहे हैं जो पीडीएम की हुकूमत ने किया था। तो अब फैसला ये किया गया है कि निगरान वज़रा को, निगरान वज़ीर आज़म को सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ कंपेन्स चलाई जाएंगी, इनके खिलाफ इनकी ट्रोलिंग की जाएगी, इनके खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा किया जा सकता है मुल्क में और बैरून मुल्क में किया जाएगा। तो इसलिए निगरान भी अपने जहनी तौर पर इस मामले के लिए तैयार रहें। आखिर में जाते जाते मुख्तसर बात करूंगा, आजकल शोर ये मचा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को तो अदालत के रूबरू पेश ही नहीं किया गया और उनको डायरेक्ट जेल में भेज दिया गया। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये भी कहा जा रहा है कि जी उनको वकील का मौका नहीं दिया गया डायरेक्टली। तो मैं आपको एक छोटी सी इसकी मिसाल दूं, मैंने अपने कैरियर में कई मरतबा देखा है कि जो मुल्जिमान है उनके रिमांड जब खत्म होते हैं जुडिशल, उनको पेश नहीं किया जाता। जेलर की जानिब से एक रिक्वेस्ट लेटर आ जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि पुलिस जो है, जो मूव करती है मुल्जिमान को लेकर, ये किसी एक्टिविटी में, किसी नेशनल लेवल की कोई मैचेस आ रहे हैं, कोई हड़तालें हैं, कोई एहतजाज हैं, उनके सिलसिले में मसरूफ है, तो मुल्जिमान को पेश नहीं किया जा रहा, इसलिए उनको आज जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी जाए। तो ये हम देखते हैं कि अदालत तोसी कर दी जाती है। बाकी के मुल्जिम के वकील की अदम मौजूदगी में, तो भाई जो यहाँ पर अदालतों में उठा के पेश किए जाते हैं मुल्जिमान, उनमें से 90% वही होते हैं जिनके घर वालों को पता ही नहीं होता। वो किसी को फिजिकल पे ले लेते हैं, किसी को रिमांड पे ले लेते हैं, और 2 दिन बाद उनके घर वालों को पता लगता है कि भाई वहां पर तो पेश करके रिमांड ले लिया गया। तो ऐसे मुल्जिमान के भी रिमांड लिए जाते हैं मुल्जिम वकला की गैर मौजूदगी में। ये मेरा पाकिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है, ये हम सब का पाकिस्तान है। क्योंकि बाकी सियासतदान हो या कोई भी ताकतवर हल्के हो, उनको बैरून मुल्क के वीजे मिल जाएंगे, हमें नहीं मिलेंगे, हमने यही रहना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको एक दफा फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।